जयराम महतो अपना वाइट सैलरी चेक काट के मदद करता है हिस्ट्री में पहली बार। झारखंड में एक लीडर जयराम महतो ऐसा है जिसको जनता सपोर्ट करती है और नेता विरोध करते हैं। अभी एक नौजवान राजनीति में आया है और इतना उथल पुथल मचा दिया, इतना सिस्टम को हिला दिया है, तो सोच लीजिए जिस दिन 1 से 11, 21, 31 और 41 होंगे, इस राज्य की स्थिति कैसे नहीं बदलेगी। तो जैसा एक नहीं, आने वाले दिनों दर्जनों दर्जन विधायक चुनिए, व्यवस्था बदलेगी। आज का ब्लॉग स्टार्टिंग ही धमाकेदार है, तो समझ सकते हैं दोस्तों एंड तक कितना धमाकेदार डबल होने वाला है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सभी भावनाओं बहुत ही प्यारा गीत मुख्य अतिथि का स्वागत में गुनगुनात हैं। जिगर जिगर तीन तक पहुंचने पर थोड़ा हाली है तो अब कमेटी का अध्यक्ष महोदय होकर से और जहां भी जाते हैं युवाओं के पीछे पीछे इस तरह होते हैं कि भैया आने वाले हमारे बड़े मार्गदर्शक हमारे दिखाई दिए और जोरदार ताली बाजी चाहिए अपने घर बीच मुख्य अतिथि को शॉल देकर सम्मानित करते हुए कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री भोला महतो जी, उनसे गुजारिश सचिव जी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली में कमी नहीं होना चाहिए। मुख्य अतिथि को जो माननीय डुमरी विधायक सख जेल के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम, बहुत बहुत धन्यवाद संचालनकर्ता महोदय जी। साथ ही हमारे इस कांके प्रखंड के ग्राम चेड़ी के पावन धरती पर डुमरी के विधायक सह जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम महतो जी, साथ ही साथ गोमिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पूजा महतो जी, साथ ही साथ मंच में उपस्थित हमारे कांके के कर्मठ और सम्मानित जिला परिषद सुषमा देवी जी, साथ ही साथ आप तमाम जो इस आयोजन के अध्यक्ष राजू महतो जी, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अन्य जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, तमाम लोगों को आपका छोटा भाई, आपका छोटा बेटा झारखंडी जोहार करता है, नमस्कार करता है। आज इस हेलो सबके एक बार फिर से हार्दिक जोहार। और आज देवठान यात्रा कर सबके हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जैसा कि रोडमन देखा थे आज मंच में आसीन हमरे कर हीरो, हमरे कर आइडल नौजवान पीढ़ी कर ये आज झारखंड ही नहीं देश विदेश में भी अपन पहचान बनाए चुके हैं। तो चलो उनका स्वागत में एक प्यारा सा गीत हम एक आदरणीय बड़ भाई टाइगर जयराम महतो पर उनका तमाम साथीगण समाज सेवी आने वाला हमारे का झारखंड का रहुआ, झारखंड के बदले वाला सारा कोई मौजूद है मंच में।
हम उनका स्वागत करते हैं गीत के माध्यम से। जय जय युवा के हौसला बढ़ाए ना और जैसा नजारा दी सकते पर जोरदार ताली और ताली कर बीच हम बुलाव अपने घर हमरे कर सबसे तेज तरार युवा टाइगर जयराम कुमार महतो जी अपने कर बीच
धन्यवाद संचालक महोदय। तो आज कांके प्रखंड मनातू पंचायत के चेड़ी गांव में आयोजित देवठान जतरा मेला के इस कार्यक्रम में मंच में मंचासीन जेल के पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी सब, हमनी के नारी शक्ति के रूप में मंच मंचासीन तमाम महिला टीम के हमनी के पदाधिकारी सब, इन स्थानीय जिला परिषद महोदया, स्थानीय मुखिया महोदया, मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और विशेषकर हमनी के रांची जिला के राजू शेड़ी साहब जे हमनी के कार्यक्रम के न्योता दिलथिन, हमनी के पार्टी के गोमियार कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और समेत मीडिया के बंधु सब, माए, मौसी, दीदी, काकी, जेठी सब, नौजवान संगी साथी, हमनी के अभिभावक, और विशेषकर आज के इस कार्यक्रम में आज जो मनोरंजन के तौर पे जो मंच में उपस्थित अथिन तमाम गावे वाला सब, बजवे वाला सब, और सांस्कृतिक गीत संगीत के प्रस्तुति करे वाला सभी के झारखंडी जोहार रहते। झारखंड राज्य के जो निर्माण करल गया रहे, राउर बन जाने ला कि जो झारखंड राज्य के निर्माण करले गया हले, ओकर में एक आधार यहाँ के संस्कृति, यहाँ के गीत संगीत, यहाँ के परंपरा, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावा, ये भी एक आधार है। झारखंड राज्य केवल बिहार के 18 जिला के काट के बनवे के मांग ना हले। झारखंड राज्य एक बहुत प्राचीन कल्चर, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक भौगोलिक भूभाग और अन्य बहुत प्रकार के व्यवस्था के मिलाई के झारखंड राज्य बनावल गया है। ओकर नहीं आज हमनी के परंपरा रहे, हमनी के संस्कृति रहे, वो ओकर अभिन्न हिस्सा है। और हमिन के ही ना पूरे देश दुनिया में विदेश में जे भी इंसान रहेला, जे भी इंसान रहे, जीव जंतु रहेला, चाहे जो भी रहेला, ओकर अपन एक भौगोलिक सीमा, अपन एक जगह रहेला। तो आज के जो झारखंड हमिन के सामने है, एकरा जो हमनी निर्माण करला, अलग करला, तो एकर में भाषा, संस्कृति, पर्व, त्योहार, परंपरा के बहुत बड़ा आधार रहे। हमिन के मानर की छाप में गूंजने वाला झारखंड, गीत संगीत के साथ संचालित होने वाला हमारा झारखंड, तो कला संस्कृति के एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आज के युवा पीढ़ी के इस बात के जाने के दरकार है, इस बात के बुझे के दरकार है कि हम इन अपन परंपरा के, अपन संस्कृति के किस प्रकार से सुरक्षित रखे के है, किस प्रकार से ओकरा बचाए के रखे के है। क्या कि कला संस्कृति, भाषा, परंपरा, रिवाज, रीति रिवाज, नेग नियम, ये मानव जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इनके भाषा, हमने एक भाषा में हमने के बोलत रहा थी कि जे मानुष एक भाषा है, से मानुष एक दिशा है। यानी जिस इंसान का अपना भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति अगर छूट जाती है, वो इंसान भी छूट जाता है, बहुत दूर छूट जाता है। तो से खातिर अपन संस्कृति, जैसे ये पर्व त्योहार, देवठान जतरा मेला, ये हमनी के संस्कृति के हिस्सा हो। अभी भी तोहनी मंच में सुनला बतलथुन हमनी के वक्ता सब की कहे हमनी मेला आयोजन करे के काम भवल है, उस बारे में तोहनी विस्तार रूप से जाने के काम करला। तो कहीं ना कहीं आज जब परंपरा गांव देहात में हमनी के विलुप्त रह रहा है, एक कारण है नया पीढ़ी, चूंकि नया पीढ़ी मोबाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। तुम गांव में, समाज में बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग भय गए, वो सब बहुत नाता टूट रहा है धीरे धीरे। बहुत के बोलत रहे ना कि कुछ ज्ञान
किताब में और इंटरनेट में ना कुछ ज्ञान गांव के बूढ़ा बुजुर्ग के पास मिलतो, अगर पास बैठमी तो ज्ञान मिलतो, बहुत सारा ज्ञान मिलतो। तो आज जैसे जैसे मोबाइल मैंने एक तरह से हमने कह सका कि नया पीढ़ी मोबाइल फोबिया भे गलत है, बहुत ज्यादा होकर इस्तेमाल करे लगा थे। देखा एक बात बता, मोबाइल से कोई परहेज ना है। हम आज एक आधुनिक भारत में खड़ा है, हम आधुनिक कपड़ा पहनते हैं, आधुनिक जूता पहनते हैं, आधुनिक माइक में भाषण दे रहे हैं और हम आपको कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहें, तो ये बहुत गलत बात होगा, ये कहना ही गलत होगा। कोई भी लीडर अगर खड़ा होकर बोले जो आधुनिक जूता पहन रहा है, आधुनिक जींस पहन रहा है, आधुनिक बेल्ट पहन रहा है, आधुनिक चश्मा पहन रहा है, आधुनिक साउंड से आपको भाषण दे रहा है और बोल रहा है कि मोबाइल से दूर रहें, ये गलत बात है। हम ये कहेंगे कि मिसयूज ना हो, इस्तेमाल करिए मोबाइल का, आप इस्तेमाल करिए, तौहीन मन मोबाइल के इस्तेमाल करा, मोबाइल तौहीन मन के इस्तेमाल ना करे, ई बतिया के ध्यान रखे। मोबाइल के तौहीन मन इस्तेमाल करा, ओकरा तौहीन मन अपन से नचवा, ओकरा खेलवा, लेकिन मोबाइल के हाथे तौहीन मत नाचे लगिया। जिसे बहुत के नौजवान के सुने था ट्रैप भय गल, मोबाइल में ओकर डाटा लीक भय गलो, तो मोबाइल ओकरा नचवे लगलो, मोबाइल के तू नचाओ, एक एक कण से पाट पाट से नचाओ, लेकिन ओकर में तोय नाचे मत लगिया, गलत बोले। तो इसलिए आधुनिकता आवश्यक है। अब दुनिया 21वीं सदी में चल गए, हमनी आई गई है, जमाना चांद में चल गए कि नहीं। और हमनी अगर आधुनिकता के स्वीकार ना करबे, आधुनिकता के बात ना करबे, मोबाइल के चलवा, अगर तौहीन मन इस्तेमाल करा, मोबाइल तौहीन मन के इस्तेमाल ना करे पारे, इस बात के ख्याल रख लिया। ये बोलत रहे ना कि दरुआ के तो पी, दरुआ तोरा पी तो ठीक बात ना हो, जैसे बोलत रहा थे। हम तो खैर बोलबो कि नहीं, तो लागे तनी तनी कमी ले है, तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए हम भी बतवा के बोल ली। तो आज के जमाना में क्या नया पीढ़ी नौजवान सब ओखनी के भी समय निकाल की रहे, आज हमने के बाप दादा के गौरवशाली इतिहास की रहे, ओकरा जाने के चाहिए, सीखे के चाहिए। अगर आज हमने ना सीख ले, आज अगर हमने ना जान ले, तो आने वाला 20-25 साल के बाद हम चीने भी ना पाते। अरे आज तो चल कम से कम हमने कुछ चीन रहा, आने वाला दिन हमरा न पता है कि आने वाला पीढ़ी जैसे ओकरा पतो नहीं चलता है कि अटवा की लगे मैदवा की लगे, मूंग ककरा बोलल जाए कि उड़द ककरा बोलल जाए पतो न चलता, पता चलता है। तो इसलिए चीज के जाने का प्रयास करें, अपन इतिहास के, अपन परंपरा के, अपन कल्चर के, अपन तौर तरीका के, अपन रहन सहन के, सबके जाने का प्रयास करें। की दादा गलत बोले है की? तो इसलिए और विशेषकर आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को अब एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना है। चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय में हम नहीं लगो, कहे कि बहुत सारा कार्यक्रम है, अभी मेला के कार्यक्रम है, हमने के दादा साहब पहले आती बहुत सारा, तो हमने के गीत संगीत नागपुरी में सुने, तो नागपुर के कोरा नदी नाला गड़ा हाय रे, बहुत सुंदर सुंदर गीत तो हमने के सुने। तो ना हमनी के देख, जब हमनी छोटे हलिए 5वां 6ठा क्लास तक हमनी अंतराक्षरी स्कूल में भवाला 2-4 गाना गीत गाए ले लिए। अभी हमनी क्या गीत गाए वाल भी तो बांस से भी फटल आवाज है,
तो बेकार अपन नाइट के तो अपन जो कार्यक्रम है जतरा के कार्यक्रम खराब ना करा, हमनी के भाषण तक ही ठीक है। हमनी के लीडर ही रहा दाग, सिंगर के काम दादा सब के है उठा अखनी के अखनियो बोलते विधायक जी अले आते ना हमारा अभी हमार कमो भी ले लेते हैं, तो ठीक बात ना है, सबके अपन अपन फील्ड है। तो आज और एक बात जान ले, मंच में हमारे जितने भी भाई हैं जो गीत गा रहे हैं, जो कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको भी याद होगा कि इस बार जो बजट सत्र का विधानसभा चल रहा था, उस पूरे विधानसभा में एकलौता विधायक जयराम कुमार महतो ही थे जिन्होंने इस बात को उठाया कि जिस प्रकार बंगाल की सरकार बंगाल के कलाकारों, चाहे वो गाने वाला हो, बजाने वाला हो या किसी प्रकार का जो कलाकार हो, उसे एक सैलरी देती है महीना में, उसी प्रकार झारखंड की सरकार भी हमारे कलाकारों को सम्मान दे, एक महीना में एक प्रोत्साहन राशि देने का काम करे। ये हमने सरकार से मांग किया था। और साथ ही साथ नौजवानों, अब आप जान ही रहे कि आज अगर नौजवानों के मुद्दों के साथ कोई खड़ा है तो जयराम कुमार महतो खड़ा है। आज झारखंड की राजनीति में मेरा जनता, देखिए पूरे झारखंड में एक लीडर जयराम महतो ऐसा है जिसको जनता सपोर्ट करती है और नेता विरोध करते हैं, आप भी जानते हैं। तो हिन मन सब हिन जानेला, एक ही विधायक है जकरा जनता सपोर्ट करती है लेकिन नेता लोग विरोध करता है। क्यों? आपको भी मालूम है कि नेता का मतलब क्या था, लेने वाला, चुनाव में 5 साल के बाद गांव आने वाला, अपना रांची में, दिल्ली में घर मकान बनाने वाला। लेकिन जब से हम झारखंड की राजनीति में आए हैं, इनका हालत खराब है। इसलिए हालत खराब है कि पहले आप भी देखते होंगे तो इन मन देखे तो रहिए कि मीडिया कोई लीडर जब बढ़िया बूट सूट पहन के बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज रहे, डिफेंडर रहे, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चढ़ के विधानसभा जाले ओकर फोटो खींच रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा विधायक के फोटो खींच रहा है जो खाली पांव विधानसभा जा रहा है। तो दर्द में जख्म गिर लाग है किस भाई, ऐसा लीडर का है, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी जाना, सब चाहे बीजेपी रहे, जिनमें हमारे मकसद होते हो टका पैसा कमाओ, रुपया पैसा कमाओ, अपन घर परिवार देख, बाकी जनता के देखा लेते। लेकिन आज एक जनता के बीच से एक लीडर आया जो जनता के बीच रहता है, जनता के बीच रहता है, जनता के बीच खाता है, जनता के बीच सोता है। देखले ना बिहार गेले हलिए एक अभी अगर ऐसा ना कि हम ही बिहार गेली, झारखंड में जितना भी विधायक जाए के देखिए अपनी कोई वीआईपी होटल में रुका है कि नहीं, कोई नहीं। अरे विधायक एगो बहुत बड़ा चीज है वो यार, विधायक की छोट मोट चीज लगे, विधायक नहीं राज के चलवे वाला, विधायक के सब ना मिलके सरकार बनवाए है ना राज चलवा। तो विधायक यानी राज के चलवे वाला, वो अगर भाई पटना चल जाता है या कोई भी अदर स्टेट चल जाता है वहां, तो बढ़िया होटल में ठहरता है, 5 स्टार 7 स्टार में। आज डुमरी विधायक जयराम महतो देखबे करला एगो क्रिकेट वाला रूम में ठहरा है, आपने देखा कि नहीं? एक क्रिकेट का रूम था, क्रिकेट जो विपिन सर का प्रचार में हम गए, क्रिकेट का कमरा था भाई, क्या बोले खपरा कहा मैंने, ये नया खपरा। और एक कमरा में कम से कम 20 गो लड़का सोया था। ये कभी नहीं हुआ था, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि एक विधायक इतना सिंपल हो सकता है। 20 गो लड़का उस कमरा में सोया था, जमीन में, कुर्सी में, चौकी में। एक कमरा में जिसमें विधायक सोया है उसमें और 20 गो लड़का सोया है। ये संभव नहीं है, पॉसिबल, क्योंकि विधायक बहुत बड़ा चीज है, आईएएस आईपीएस से ऊपर होता है। आईएएस आईपीएस को मैंने रास्ता दिखाता उसको विधायक कहते हैं। आईएएस आईपीएस को बोलता गया ये काम करके आइए, ये काम करिए, तो आदमी विधायक होता है। और आज झारखंड की राजनीति में हमने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक विधायक ऐसा भी हो सकता है। आपने वो फिल्म देखा होगा एक विवाह ऐसा भी, लेकिन यहाँ चल रहा है एक विधायक ऐसा भी, एक विधायक भी ऐसा हो सकता है। कोई कभी सोचा ही नहीं कि एक विधायक ऐसा आएगा। एक गांव का लड़का गांव के बीच से वोट मैंने विधायक बन के अगर ऐसा रहेगा, ऐसा पहनेगा, ऐसा खाएगा, इतना सिंपल रहेगा। और यही नहीं, आप भी देखते होंगे आज बहुत सारा आदमी बोलता है नेता लोग कि हम भी लोग, सही बात है नेता लोग मदद करता है जनता का थोड़ा बहुत,
लेकिन उससे पूछेगा कहां से मदद करता है, जयराम महतो अपना वाइट सैलरी चेक काट के मदद करता है, फिर हिस्ट्री में पहली बार। हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग चंदा नहीं देता है, हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग गरीब आदमी का मदद नहीं करता है, लेकिन 2 नंबर का पैसा से करता है, आप भी जानते हैं। मैं उससे बोले ढेसा जो बोलता है कि हम जनता का मदद करते हैं, बताइए कहां से दिए उसको, चेक से दिए, फोन पे से दिए, कहां से दिए, कब निकाले थे, उस अकाउंट से कब निकाले थे पैसा। और जयराम महतो एक ऐसा विधायक है जो अपना सादा व्हाइट मनी चेक काट के देता है, और वो उस अकाउंट से देता है जिसमें हमको विधानसभा का सैलरी मिलता है 2,13,000। हम नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग नहीं देता है, देता है भाई, बाकी लोग भी मदद देता है। हमारा धनबाद में भी जितना नेता है घर जाएगा तो 1,500, 2,000, 3,000 तक मदद देगा। बोलेगा चाचा हम बीमार हैं, 2,000 दे दिया, बेटी का शादी है 2,000 दे दिया, भौज है 2 बोरा चावल दे दिया। लेकिन कहां से देता ही पूछिएगा, देता कहां से पैसा ही पूछिएगा, वो जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी देता है। व्हाइट मनी देने वाला एक ही वो एमएलए है, उसका नाम जयराम महतो है। चेक काट के देता है भाई, चेक काट के व्हाइट मनी देने वाला झारखंड में। क्योंकि हमने कहा ही है कि हम अगर जीत के जाएंगे तो अपना 75% सैलरी अपनी जनता के लिए, उसके सुख सुविधा के लिए दान कर देंगे। तो इसीलिए भाई इन लोग को आप सोच सकते हैं कि एगो विधायक, एगो नौजवान राजनीति में आया, इतना बदलाव हुआ। अच्छा हम अभी अपना तारीफ नहीं कर रहे, ईमानदारी से बोलिए कि 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आपको मालूम था कौन टीवी में बहस होता था, चलता था? अभी आप क्या किए हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे हैं विधानसभा के चैनल को। विधानसभा के बहस को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ईमानदारी से बोलिए किसके कारण देखते हैं? जयराम महतो। बता दीजिए, इससे पहले 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आम जनता कितना उसको वॉच करती थी, करते थे। जो लीडर लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, नेता के कुछ खास लोग हैं, उन लोग सुनते थे कि भाई शिक्षा पे क्या बहस हुआ, शिक्षा पे क्या बजट आया, स्वास्थ्य का बजट क्या आया। लेकिन आम जनता यदि विधानसभा को देख रही है, वॉच कर रही है, तो जयराम महतो के कारण कर रही है। इस बात को तो भाई मानना होगा, इसमें कोई बड़ाई नहीं, ये सच्चाई है। तो जब एक नौजवान राजनीति में आया है और इतना उथल पुथल मचा दिया, इतना सिस्टम को हिला दिया है, तो सोच लीजिए जिस दिन 1 से 11, 21, 31 और 41 होंगे, इस राज्य की स्थिति कैसे नहीं बदलेगी? इस राज्य की स्थिति काहे नहीं बदलेगी? इसलिए आज मैं, हालांकि मेला का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, आपके हाथों में इस राज्य को बदलना, आपके हाथों में इस राज्य की तस्वीर को बदलना, इस राज्य की तकदीर को बदलना नौजवानों आपके कंधों पर है। जिन हाथों पे, जिन कंधों में आप आज अपनी किताबों का बोझ लेकर बड़े बड़े हैं, उन्हीं कंधों पर इस राज्य का बोझ लेने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। जिन हाथों में आपने क्रिकेट का बल्ला थामा है, उन्हीं हाथों पर इस राज्य के व्यवस्थाओं को थामना होगा। इसलिए नौजवानों, यही हम कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, ये कहीं ना कहीं शोषित वंचितों के खिलाफ है, यहाँ के गरीब गुरबों के खिलाफ है, खिलाफ ही है। कोयला चोरी चलिए आम आदमी नहीं समझता है, बालू तो देख ही रहे, बालू का तो काम सभी करते हैं, उसमें हर थाना में 2,000, 4,000, 5,000 का कमीशन है। तो आज जो व्यवस्था है इस राज्य की, वह आम जनता के शोषित वंचितों के खिलाफ की व्यवस्था है। और यदि इस व्यवस्था से आपको नाराजगी है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपको तकलीफ हो रहा है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपके मन में आक्रोश है, तो आक्रोश को नौजवानों दारू के बोतल में जाया मत करिए, उस आक्रोश को सैलाब बनाइए और जयराम महतो जैसा एक नहीं, आने वाले दिनों दर्जनों दर्जन विधायक चुनिए, व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। एक विधायक हवाओं के विरुद्ध, नदी की धारा के विरुद्ध आया है, तो आज व्यवस्था में हलचल मचा है, कपकपी छुट्टी है। तो सोचिए जिस दिन दर्जनों दर्जन आएंगे, व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आप सोच के देखिए, बदलेगी, बदलेगी मेरे साथियों। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज फिर से देवठान जतरा समिति के आप महान राजू उर्फ कला घोड़ा,
और चेड़ी, बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और अभी हमारे फुलेसर भाई बोल रहे थे कि इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूर्वज यानी हमारे गार्जियन लोग, हमारे अभिभावक लोग इस मेला में आकर अपने घर के लड़के के लिए अथवा लड़की के लिए रिश्ता देखते थे। तो हम चाहेंगे, शायद राजू जी का शादी नहीं हुआ है, आप कोई अगर परिवार से ऐसे आए हैं माताएं, और यदि आपको लगे कि आपकी कन्या के लिए योग्य हैं, और हमारे फुलेसर जी भी शायद बैचलर ही हैं क्या? तो चलिए भाई, चूंकि आप लोग यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले आप ही लोग शुरुआत करें। चेड़ी गांव आपका है, काके क्षेत्र आपका है, तो पहले यही लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, हम लोग को फिर यहाँ से घाटशिला निकलना है। आज मेला जत्रा समिति है, हमारे कलाकार भाई लोग भी आए हैं, उनको भी अपना गीत संगीत प्रस्तुत करना है। देखिए, इस बार का विधानसभा में वो सब बातें आएंगे, आपको जो भी लगे। सबसे पहला बात, मेरा बात सुनिए मेरा बात, आपके अंदर जो बात आ रहा है ना, उसी बात को पहुंचाने के लिए तो विधायक चुने हैं। हर नौजवान के अंदर कोई बात है, कोई मलाल है, कोई सुझाव है, तो इसीलिए तो आप विधायक मतलब क्या होता है? देखिए, एक IAS IPS नौकर होता है, लेकिन विधायक नौकर जो जनप्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्यों? उसका मतलब क्या? विधायक का मतलब आज तक अब नहीं जाने। आज भी आप लोग क्या तरीका बनाए कि विधायक यानी फुटबॉल मैदान में आने वाला, विधायक यानी हमारे घर छठियारी में आने वाला। नहीं, विधायक का मतलब होता है जो आपके मन में जो बात आ रहा है ना, कि स्कूल का स्थिति खराब है, बालू का दलाली हो रहा है, तो वही मन का बात को विधानसभा में बोलेगा कौन? आप तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं। तो आपने एक विधायक चुन के लाइसेंस दिया कि जाओ मेरे बदले तुम बोलना। विधायक का वही काम है। IAS IPS सर्विस करते हैं, उसको आप सेवक बोलेंगे, लेकिन विधायक वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का जनप्रतिनिधि होता है। उसका एक सिंपल, विधायक का अगर कोई आप पूछे कि विधायक का मतलब क्या है, ना, यहाँ सबके मन में कुछ चल रहा है। जैसे मान के चलिए अजय दा है, तो अजय दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव में स्कूल ठीक नहीं है। ये विजय दा है, विजय दा के मन में चल रहा है कि मेरे गांव का सड़क ठीक नहीं है। ये सुनील दा है, सुनील दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव का आंगनबाड़ी सही नहीं है। ये अनिल दा है, इनके मन में चल रहा है कि हमारे गांव के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बस इनके मन में जो बात आ रहा है वही विधायक जी को ये सुनाएंगे, और विधायक जी जनप्रतिनिधि है, आपके बिहाफ में है, आपके बिहाफ में है, और आपकी बात को विधानसभा में रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, और सरकार से लड़के आपके मुद्दों को गांव तक लेके आएंगे। यही विधायक का मतलब है। चूंकि चूंकि बहुत सारा देश ऐसा है ना, जहां जनता डायरेक्ट विधानसभा में जाती है, चाहे लोकसभा विधानसभा डायरेक्ट जाती है, वो बैठती है और कानून बनाती है। लेकिन उस देश की आबादी लाख में है, उस देश की आबादी 1000 में है, हमारे देश की आबादी अरब में है। तो भाई, अगर यहाँ देश के लोगों को छूट दे दिया जाए कि जाइए आप संसद भवन कानून बना के आइए, तो मारा पिटी हो जाएगा। तो इसीलिए इस देश में नियम बना कि जनता डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो एक को चुनेगी। और कैसे चुनेगी? ना वोट देके चुनेगी। देखिए, विधायक का सिंपल फंडा, क्योंकि लोग कभी नेता लोग इसे एक्सप्लेन किया नहीं। मेरा कारण, हम लोग इसीलिए मुझे मानते हैं और सुनते हैं कि हम चीजों को समझा देते हैं। तो वही है विधायक कि भाई हम तो अगर झारखंड में भी अगर विधानसभा जाने के लिए जनता को छूट दे दिया जाए, तो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में हमारी आबादी है, विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगा। तब हमने भाई नियम है क्या कि आप अपने अपने क्षेत्र में वो चुनिए अपने वोट से, और 80-85 को 200-150 जो होगा, सब अपना अपना स्टेट में अलग अलग है, आप उनको वहां भेजिए, और आपके ही मन में जो बातें आ रहे हैं, जो समस्या आपके गाँव घर में है, वो उनको वहां ठीक करेंगे। तो वही विधायक का काम है। तो आपके मन में जो बात आ रहा है, विधानसभा चलेगा, आप अपने एक दरखास्त लिखकर पहुंचाइएगा। तो राजू भैया बिल्कुल आपके दुलारे हैं, उनके बढ़िया आदमी हैं, लेकिन भाई नाम में काला घोड़ा रखे हैं। हम क्यों रखे हैं? हमको तो दौड़ते होंगे, अच्छा दौड़ते होंगे। हाँ ठीक है, बाकी सबको, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे अभिभावक हैं, सभी को मेरा जोहार। और मेला का मतलब होता है मेल।
मिलना, लोगों से मिलना जुलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, दूर की मौसी से मिलना, दूर की नानी से मिल लेना, दूर के भैया से मिल लेना, दूर के लोगों से मिल जाएंगे मेला में। तो वही मेला यानी मेल, सबसे मिलिए, एक दूसरे को, किसी को रसगुल्ला खिलाइए तो किसी से सिंगाड़ा खा लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करेंगे। और हमारे ठीक ठीक, हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करबा, लड़ाई झगड़ा नहीं करिहा, हाँ, तोहिन मन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेला। और सभी अच्छा से रहिए, अटे हम बतिया कहा यौन, बाकी सबके फैद से जोहार, ठीक है। और जैसा कि युवा शायद टाइगर जयराम महतो के बातों को अपने दिल में उतारेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कह गए और इनके पत्तियों में चलने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल तो चलिए बार फिर से मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी के साथ जुड़े हुए जितने भी विशेष अतिथि आए हुए सभी को कमेटी के द्वारा तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से जोहार। आपका एक लाइक और एक कमेंट खुशी लाता है और एक सब्सक्राइबर हमारी फैमिली बनाता है। यही थी आज की ब्लॉग। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, बोले तो अनदर ब्लॉग में, नए अंदाज में, बोले तो नए प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।